प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां सत्य साई अस्पताल में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर भवन का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 324 करोड़ की लागत से बना 51 एकड़ में फैला है ये नया विधानसभा भवन। पीएम मोदी आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर राज्य उत्सव का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 14,260 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां छत्तीसगढ़ को आज कई सौगातें देंगे। तो सत्य साई अस्पताल में बच्चों के साथ चर्चा भी वे करेंगे। ब्रह्म कुमारी इसके नए भवन का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14,460 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी के भवन का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। विदेश यात्रा से लौटने के बाद जयपुर देर रात से जोधपुर पहुंचे हैं। आज जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सामाजिक सरोकार निभाने के साथ पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, आज जोधपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। सामाजिक सरोकार निभाने के साथ पारिवारिक और निजी कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा। केंद्रीय मंत्री जोधपुर में है, जहां वे विदेश यात्रा से लौटने के बाद जयपुर से देर रात जोधपुर पहुंचे और आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला। बलूचिस्तान में कलात के मंगोचर इलाके में यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। हमले में 2 कमांडो समेत 6 पाकिस्तान के जवानों की मौत हो गई है। तो बलूचिस्तान में कलात में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है और इस हमले में 2 कमांडो समेत 6 पाक जवानों की मौत हो गई है। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में 2 कमांडो की मौत हो गई है, वहीं 6 जवानों की भी मौत हो गई है। बलूचिस्तान के कलात के मंगोचर इलाके में यह हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया है और इस हमले में 2 कमांडो समेत 6 पाक जवानों की मौत हो गई है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घट गए हैं। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 5 रुपए घट गए हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में घटे हैं दाम। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर 5 रुपए कमी हुई है, 5 रुपए घटा है और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो एलपीजी सिलेंडर के दामों में घटोतरी हुई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के 5 रुपए घटे हैं। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपए घटे हैं और घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दामों में घटाव हुई है, इसके दाम घट गए हैं। 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 5 रुपए घटे हैं, वही घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एलपीजी सिलेंडर के दाम यथावत है। और अब बिसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां बांध के डाउनस्ट्रीम में पानी की निकासी लगातार जारी है।
बांध से डाउनस्ट्रीम में पानी निकाला जा रहा है। 6000 क्यूसेक पानी गेट नंबर 11 को 1 मीटर हाइट पर खोलकर निकाला जा रहा है। बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 3.20 मीटर है। बिसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बांध गेट नंबर 11 को 1 मीटर हाइट पर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 3.20 मीटर बह रही है। तो बिसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। बिसलपुर बांध से जुड़ी अपडेट सामने आई है, जहां बिसलपुर बांध से पानी की निकासी जारी है। बिसलपुर बांध के डाउनस्ट्रीम में पानी की निकासी की जा रही है। बांध से डाउनस्ट्रीम में 6000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। गेट नंबर 11 को 1 मीटर हाइट पर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। वहीं बांध के बहाव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई 3.20 मीटर बह रही है। और आप जयपुर से खबर है, जहां पुष्कर मेले के तीसरे दिन कबड्डी और लोक कलाकारों का जलवा दिखेगा। आज स्थानीय बनाम विदेशी टीमों के बीच कबड्डी मुकाबला होगा। सांस्कृतिक संध्या में वॉइस ऑफ पुष्कर के विजेताओं का प्रदर्शन भी होगा। गुरुद्वारा से आध्यात्मिक शोभा यात्रा से दिन की शुरुआत, वहीं शाम में घूमर डांस और चक्री डांस से समा बंधेगा। तो जयपुर से खबर है, जहां आज देसी और विदेशी कलाकारों का प्रदर्शन होगा। सांस्कृतिक संध्या में वॉइस ऑफ पुष्कर का प्रदर्शन होगा। गुरुद्वारा से आध्यात्मिक शोभा यात्रा से दिन की शुरुआत होगी, तो वहीं शाम में घूमर डांस और चक्री डांस से समा बंधेगा। तो जयपुर से खबर है, जहां आज पुष्कर में जयपुर के कलाकारों को जलवा दिखेगा। पुष्कर मेले के तीसरे दिन कबड्डी और लोक कलाकारों का जलवा दिखेगा, जहां आज स्थानीय बनाम विदेशी टीमों के बीच कबड्डी मुकाबला होगा। कबड्डी मैच आज खेला जाएगा। सांस्कृतिक संध्या में वॉइस ऑफ पुष्कर के विजेताओं का प्रदर्शन होगा, तो वहीं शाम को घूमर डांस और चक्री डांस होगा। और अब सीकर के खाटू श्याम जी से खबर है, जहां हारे के सहारे लगदातार बाबा श्याम का जन्मोत्सव आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा। जन्मोत्सव 3 दिवसीय श्याम जन्मोत्सव मेले का आज मुख्य दिन है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। श्याम धाम का भव्य एवं अलौकिक दरबार सुगंधित फूलों से सुसज्जित किया गया है। तो आज खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव है, जहां बड़े ही धूमधाम के साथ खाटू नगरी में श्री श्याम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटू नगरी पहुंच रहे हैं। श्याम धाम का भव्य एवं अलौकिक दरबार सुगंधित फूलों से सजाया गया है। तो सीकर के खाटू श्याम जी से ये खबर है, जहां आज हारे के सहारे लगदातारी बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और श्रद्धा के साथ बाबा श्याम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय श्याम जन्मोत्सव मेले का आज मुख्य दिन है और जगह जगह से श्रद्धालु श्याम नगरी पहुंच रहे हैं। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम पहुंचकर बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। और आप दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास की सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई है। SI को उनकी कार में गोली मारी गई। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई है। दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास सब इंस्पेक्टर की हत्या की गई है। SI को उनकी कार में गोली मारी गई है। और अब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां दिल्ली के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के सब इंस्पेक्टर की उनकी कार में ही गोली मारकर हत्या की गई है। दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या की गई है।
और अब फलोदी से खबर है, जहां NH 11 पर भादू रेस्टोरेंट के पास खड़ी मजदूरों से भरी लोडिंग टैक्सी को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 महिलाओं और 3 बच्चे समेत 13 लोग गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल फलोदी पहुंचाया गया, जहां से 3 घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, SDM पूजा चौधरी और थाना अधिकारी भवरा राम पुलिस टीम के साथ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो फलोदी से बड़ी खबर है, जहां डंपर ने मजदूरों से भरी टैक्सी को टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को फलोदी जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो NH 11 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां मजदूरों से भरी टैक्सी को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को राहगीरों की मदद से फलोदी के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से 3 लोगों को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं SDM समेत तमाम अधिकारी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो फलोदी से ये बड़ी खबर है, जहां NH 11 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां मजदूरों से भरी टैक्सी को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 3 की मौत हो गई है। तो NH 11 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो मजदूरों से भरी टैक्सी को डंपर ने यहां जोरदार टक्कर मार दी, जहां और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी दीपक व्यास मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। दीपक, फलोदी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, यहाँ मजदूरों से भरी टैक्सी को डंपर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, ये हादसा हुआ कैसे? ये बिल्कुल ये बीती रात की घटना है। जैसे कि ये जो मजदूर हैं मध्य प्रदेश से यहाँ आते हैं, मध्य प्रदेश के रतलाम के ये हैं सभी मजदूर, और यहाँ आते हैं खेतों में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। बीती रात ये खेतों की तरफ जा रहे थे, एक लोडिंग टैक्सी में सवार तकरीबन 15 से 20 मजदूर थे। ऐसे में वो साइड में टैक्सी को खड़ा करके और रुके हुए थे। पीछे से डंपर अनियंत्रित गति से दौड़ते हुए आया और इस टैक्सी को है लोडिंग टैक्सी जो थी उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान तकरीबन महिला, पुरुषों और बच्चों सहित 13 लोग घायल हो गए। 2 की मौके पर मौत हो गई, एक को जोधपुर रेफर किया गया, जिला अस्पताल फलोदी लाने के बाद रेफर किया गया, बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। इस तरह कुल 3 की मौत हो गई। 13 जो है वो महिला पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को राष्ट्रीय जिला अस्पताल निजी और 108 व निजी वाहनों के साथ राहगीरों की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। इस दौरान PMO डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल और भाजपा नेता लक्ष्मीनारायण व्यास सहित कई लोग यहाँ दौड़ भाग करते हुए यहाँ जो है वो मरीजों की सहायता की और उपचार, प्राथमिक उपचार के बाद में कुल 3 से 4 लोगों को जो है वो गंभीर हालत में होने से जोधपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल जो है वो पुलिस जो है फलोदी पुलिस वो मौके पे पहुंच गई। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान, SDM जो है वो पूजा चौधरी मौके पे पहुंच गई और जिला अस्पताल पहुंची और तुरंत पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं कि डंपर क्या था, कौन था, कहां से आ रहा था। तत्परता से कार्य किया जा रहा है, लेकिन दर्दनाक हादसा जो पेश आया है जिसके चलते एक बार अफरा तफरी का माहौल जिला अस्पताल में जरूर व्याप्त हो गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। तो फलोदी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ मजदूरों से भरी टैक्सी को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 13 लोगों की मौत, 13 लोगों घायल हो गए हैं, वहीं 3 लोग की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को यानी कि आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 20,498.93 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी यहाँ करेंगे और साथ ही वे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा वे ब्रह्म कुमारीज के शांति शिखर का उद्घाटन और जन्मजात हृदय रोग से मुक्त होने वाले लगभग 2500 बच्चों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ आगमन की जानकारी दी है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री का आगमन रजत जयंती महोत्सव को नई ऊर्जा प्रदान करेगा और विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को गति देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज छत्तीसगढ़ दौरा रहने वाला है। आज वे छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां छत्तीसगढ़ की जनता को कई सौगातें देंगे। रजत जयंती पर नवा रायपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां रजत जयंती में शामिल होंगे 20,498.93 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन करेंगे और वहीं विधानसभा के नए भवन और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ जाएंगे, जहां कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने और तीव्र गति करने के उद्देश्य से शुक्रवार को भीनमाल पंचायत समिति के सभा भवन में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निर्देशन में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राधेश्याम वैष्णव ने एमएसएमई नीति, निर्यात नीति, एक जिला एक उत्पाद योजना और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में भाग लेने वाली महिलाओं एवं उद्यमियों को विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार इन योजनाओं के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही ये भी बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ लेकर ग्रामीण स्तर पर रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर को मजबूत किया जा रहा है। सर, ये आयोजन ये है कि हमारे देश के अंदर उद्यम को विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि हमारा देश उद्यम विकास के लिए उसको मजबूत बनाने के लिए हमने एक अवेयरनेस वर्कशॉप एमएसएमई के द्वारा आयोजित करवाई है और उसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारे जो उद्यमी हैं वो छोटे उद्यमी बड़े उद्यमी बने सर, और वो जो हमारे देश में जो इम्पोर्ट चीज़ें हो रही है वो इम्पोर्ट नहीं होकर उन इम्पोर्ट चीज़ों जो हम कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट में तब्दील हो और हमारे जो उद्यमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करें और हमारे देश का समृद्ध विकास हो। इसके लिए योजना हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं और उद्यमियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। बैंक वाले आ रहे हैं सर, सीए आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम कैसे योजनाओं को उपयोग करके एक अच्छी सी कंपनी बना के या एक फैक्ट्री बना के एक अच्छा उद्यम स्थापित करके हम लोग एक्सपर्ट बने और अपने देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दें सर। योजनाएं हैं सर, सरकार न महिला और योजना पुरुष के लिए कोई अलग योजना नहीं होती है सर। कहीं विभाग की जो योजना है वो महिला जैसे आयम शक्ति होगी, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना होगी, इस तरह की जो महिलाओं की योजना है वो चल रही है सर। लेकिन प्रोटोकॉल महिलाओं के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर जो बिजनेसमैन है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके लिए उसको नजर में रखते हुए उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको जो योजनाएं सरकार की है उनको साथ मिला करके बैंक के द्वारा उनको। और अब जालौर से खबर है, जहां जालौर जिले के सांचौर शहर में देर रात 2 अलग-अलग स्थानों पर भीषण आगजनी की घटनाएं हुई। पहली घटना विवेकानंद सर्कल के पास स्थित मेडिकल गोदाम और मणिहारी की दुकान में घटी, जबकि दूसरी आग चौधरी समाज धर्मशाला की ऊपरी मंजिल पर लगी। सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन दोनों घटनाओं में गोदाम और दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई से आग पर नियंत्रण पाया जा सका, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।
तो जालोर से खबर है, जहां सांचौर के शहर के 2 अलग अलग जगहों पर आगजनी की घटना सामने आई है। यहां एक दुकान और धर्मशाला में आग लग गई। सूचना मिलते ही नगरपालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं ग्रामीणों की सतर्कता और फायर ब्रिगेड टीम की त्वरित कार्रवाई से यहां बड़ा हादसा होने से टल गया। और अब कोटा के इटावा से खबर है, जहां इटावा के पास स्कूली वैन और बोलेरो कार में जोरदार टक्कर हो गई। 1 दर्जन से अधिक बच्चे इसमें घायल हो गए हैं, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में बच्चे करीब 20 फीट दूर तक जाकर गिरे। सभी घायलों को इटावा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वैन निजी स्कूल की बताई जा रही है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इटावा के पास स्कूल वैन और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 1 दर्जन से अधिक बच्चे इस हादसे में घायल हो गए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और टक्कर के बाद 20 फीट दूर जाकर बच्चे गिरे। कोटा के इटावा से बड़ी खबर, जहां स्कूली वैन में जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद बच्चे 20 फीट दूर तक जाकर गिरे। घायलों को इटावा उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया। तो इटावा के पास स्कूल वैन और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इसमें स्कूल के 20 बच्चे घायल हो गए हैं, वहीं एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो कोटा के इटावा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इटावा के पास स्कूल वैन और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। 1 दर्जन से अधिक बच्चे इसमें घायल हो गए हैं। एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। टक्कर के बाद जो बच्चे थे वो 20 फीट दूर तक जाके गिरे। घायलों को इटावा के उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चों का इलाज जारी है। वहीं एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।